और ये जो आपके सामने पेपर प्रेजेंट हुए हैं उनका एक ये बड़ा उद्देश्य था कि आपको बताया जाए कि ये स्कीम जो है सिर्फ दिखावे की ज़्यादा है और वास्तविकता कम है। वही सरकार जब दूसरे राज्य में उसकी सरकार नहीं है तो शोर मचा के कहती है कि पराली जल रही है, पराली जल रही है, इसलिए दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है। और जैसे ही पंजाब में उनकी सरकार आती है तो पराली जलने का कारण दिल्ली का पोल्यूशन का कारण ही नहीं है। फिर पराली जलाने के जितने मुकदमे हुए सारे के सारे वापस हो गए, सारे के सारे। तो ये जो नीतियां हैं ये दिखाती हैं कि हम जब वोट करते हैं तो हम इन चीज़ों को सोचते नहीं हैं। तो वोट आज के युग में आपके पास 5 साल में एकमात्र ऐसा मौका होता है जब आप सही चुनाव करें। तो उस सही चुनाव करने के लिए ही आज का ये आयोजन है कि आपको बताया जाए कि जो अलग अलग स्कीम है उसका क्या फल है, क्या परिणाम निकला और वो कितनी हद तक सफल हुई, कितनी असफल हुई। तो ये जागरूकता का अभियान है जिसमें हमारी कोशिश ये है कि मतदाता जागरूक हो। अब सफाई कर्मचारी है, और सफाई कर्मचारी पे जबकि कानूनन बैन है, तो अगर उस राज्य के अंदर सफाई कर्मचारी अंदर सीवर में जाके मरता है कानूनन बैन होने के कारण बाद भी, तो सरकार का वो अधिकारी इसके लिए क्रिमिनली लायबल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसी तरह अब दिल्ली जैसे शहर में जहां 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, 1.5 करोड़ के करीब तो शायद वोटर ही हैं, क्या ऐसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म सीवर सिस्टम जो 100 साल तक के लिए प्लान किया जाए कि जिसकी आबादी आगे जाके 4 करोड़ भी हो सकती है। तो हमारा प्लानिंग सीवर सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए जो अगले 100 साल तक चले, क्योंकि ये रोज़ तो बदलते नहीं सीवर सिस्टम। क्या ऐसी कोई प्लानिंग की गई? अब एसटीपी जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने हर कॉलोनी बसा दी, अन्यथा इस कॉलोनी के अंदर आपने एक प्लांट लगा दिया, वो कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। तो इस तरह जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, जो वास्तव में होना चाहिए, वो देखना बहुत आवश्यक है। तो हर मतदाता को इस बात के लिए जागरूक करना आवश्यक है कि भाई आप शॉर्ट टर्म मेजर्स जो सरकार अनाउंस कर रही है, जो पार्टी अनाउंस कर रही है, उसका इम्पैक्ट आप देख चुके हो। दूसरी पार्टी भी अनाउंस करे तो उसका भी इम्पैक्ट